सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजातीय भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, आज हम कह सकते हैं कि वह आक्रमण और वो वायलेंस, वो जो आपके ऊपर अत्याचार होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और माणिक साहब जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से वामपंथियों के द्वारा जो गुंडागर्दी चलती थी, आप लोगों को तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजातीय भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 2,500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोजना जो 21,000 करोड़ की थी, वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन में अगर 6.5 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है, तो 1 करोड़ 20 लाख जनजाति लोग हैं जिनको पानी जल का व्यवस्था की जा रही है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, तो उसी 11 करोड़ में 50 लाख परिवार आदिवासी भाई हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 1 करोड़ 70 लाख आवास आते हैं त्रिपुरा में, तो उसमें से 40 लाख आवास यहां पर हम जनजाति भाइयों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो उस 11 करोड़ रुपए में 3 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि में, किसान जो है वो आदिवासी हैं देश भर में, ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परंपरा, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी की सरकार ने की है। आज जनजाति के गौरव को बचाने के लिए जो जनजाति लोगों ने देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बीजू आंदोलन, कौल आंदोलन, मणिपुर आंदोलन, दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, उनका जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वह हमारी सरकार ने किया। मित्रों, अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया, तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये भी हमको याद रखना है। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल म्यूजियम बना, नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्म श्री देकर के जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था?
आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो आपके माध्यम से 19 की 19 जनजाति भाई और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णुदेव, विप्लव देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो, कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन यह निवेदन करने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य धारा में शामिल करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरा, विकास, किसानों की चिंता, आपकी परंपरा को बचाने का काम ये कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नेतृत्व हमें सबको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझे, जाने और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।